बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला सीखते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। तो बहुत से लोगों के दिल में ये ख्याल होता है कि डोमेन नेम की ज़रूरत क्यों पेश आती है और होस्टिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है। जब भी आप एक वेबसाइट को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वेबसाइट को डिप्लॉय करते हुए आपको होस्टिंग की ज़रूरत पेश आती है। क्या होस्टिंग के बगैर आप एक वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरह एक डोमेन नेम की ज़रूरत पेश आती है। तो क्या सिर्फ डोमेन नेम बाय करने से क्या एक वेबसाइट होस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके ऊपर आज हम कुछ बात करेंगे। और जस्ट एक फुली एक्सप्लेन्ड एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक देखिए, इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी हद तक काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो उन छोटे कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक चीज़ जो हमें डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी होता है वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है पब्लिक एड्रेस और एक होता है प्राइवेट। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आईपी एड्रेस होता क्या है, आईपी एड्रेस है क्या चीज़, इसको हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से एक छोटी सी एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। देखें, मिसाल के तौर पे आप लेट सपोज कि ये हमारे पास, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट है। ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तो ये हमारे पास लेट सपोज इंटरनेट है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखें, हमारे मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे ये मेरा एक कंप्यूटर है, ये मेरा एक कंप्यूटर है। यहाँ पे मेरे पास एक मोबाइल डिवाइस है, ये मोबाइल है, ये मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसी तरह और भी दुनिया के लोग हैं, वो अपने अपने कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। यानी उनके पास एक कंप्यूटर डिवाइस है, वो मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, कोई भी यानी कंप्यूटर है। तो अब इन्होंने इंटरनेट के साथ यानी एक लिंक, इन सब को इकट्ठा करना हो, इनको आपस में कनेक्ट करना हो, तो हम इसको इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। जैसे ही कोई डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है, ये इसके साथ कनेक्ट हुई, अब ये डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो इन इंटरनेट को जब भी किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है तो उसको एक हर एक कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस असाइन कर देता है, हर कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस असाइन कर देता है। वो यानी उसके ज़रिए वो उस कंप्यूटर के साथ बात करना चाहता है तो वो उस यूनिक एड्रेस के ज़रिए बात करता है। यानी मिसाल के तौर पे मैं इस कंप्यूटर को कह देता हूँ कि ये इस कंप्यूटर का एड्रेस है 208, इस कंप्यूटर का एड्रेस है 209, इसका एड्रेस है 206। लेट्स सपोज इस कंप्यूटर का एड्रेस है 207, इसका एड्रेस है 205। अब अगर यहाँ से कंप्यूटर कोई रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट को तो ये एक एड्रेस है, यानी आप ये समझ लें कि 206 कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहा है, या यानी किसी किसी पेज की रिक्वेस्ट हो सकती है, वो कुछ भी मतलब इंटरनेट के ज़रिए कोई एक रिक्वेस्ट, इंटरनेट को एक रिक्वेस्ट भेज रही है। तो इंटरनेट को कैसे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, या इंटरनेट के ज़रिए कोई डेटा आपके कंप्यूटर में आ रहा है, आप डाउनलोड कर रहे हैं या कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट जो यहाँ से जाती है और यहाँ से जो डेटा आपको वापस रिसीव होता है वो एक यूनिक एड्रेस के थ्रू होता है। वो यूनिक एड्रेस असल में हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो कॉल करना चाहते हैं, तो अब दुनिया में अगर 2000 फ़ोन हैं तो 2000 फ़ोन अगर आए तो आप किसको कॉल करना चाहते हैं, किसके साथ आप बात करना चाहते हैं। तो हर कंप्यूटर के अंदर एक सिम कार्ड है और हर एक का एक यूनिक नंबर है। तो आप उस यूनिक नंबर को जब तक डायल नहीं करेंगे वो रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट इन सब डिवाइसेस जो उसके साथ कनेक्टेड हैं, हर डिवाइस को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। वो नंबर
वो एड्रेस कह लें, उसको नंबर है, वो नंबर असल में आपके कंप्यूटर की पहचान होती है। अब जब भी हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की, ये इसका आईपी एड्रेस है, ये इसका आईपी एड्रेस, लेट्स सपोज ये भी एक समझ लें एक नंबर है, एड्रेस। अब अगर हम बात करें मज़ीद इसको ज़रा हम आगे लेके चलते हैं, तो ये जो आईपी एड्रेस होता है आपके पास, ये जो आपके पास आईपी एड्रेस है, इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक। अब स्टैटिक और डायनामिक में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक और डायनामिक में ये डिफरेंस है कि देखें, अब ये जो एड्रेसेस हैं इनकी ख़ास रेंज है, जिसको अगर हम मज़ीद अगर डिटेल, हम ज़्यादा उसमें तो नहीं जा रहे, IPv4 जिसके अंदर अगर आपने आईपी एड्रेस, ये तो मैंने खैर वैसे ही रैंडम सा लिखा है, अगर आप इसको लिखें तो ये आईपी एड्रेस इस तरह से कुछ आप लिख सकते हैं, जैसे 192.168.10.6, तो इस तरह से सेपरेटेड आपके पास डॉट सेपरेटेड आईपी कोड होता है। तो इस तरह से ये एक लंबा एक एड्रेस होता है, लंबा सा। ये एड्रेस असल में हर कंप्यूटर, यानी जो मैंने यहाँ पे रैंडम एड्रेस लिखे हैं, असल में ये इसकी जगह पे अगर ये लेट्स सपोज 6 है तो इसको ये 5 है, 7, इस तरह से हर एक का ना एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है। तो असल में यहाँ पे बताना यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जो ये एड्रेस होती है ना, ये इसकी रेंज बहुत है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे दुनिया के अंदर मोबाइल फ़ोन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, ये आईपी एड्रेस जो हैं वो शॉर्ट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, मेरे पास मिसाल के तौर पे मेरे पास जो नंबर हैं वो 0 से 99 तक मेरे पास नंबर्स हैं, और मैंने ये मुख्तलिफ लोगों को असाइन करने हैं। तो अगर हो सकता है मेरे पास अगर कोई 50 बंदे आ गए हैं, मैं हर एक को एक टोकन, ये समझ लें मिसाल के तौर पे कि ये टोकन है, ये टोकन है, हॉस्पिटल का टोकन है, जिसमें पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको एक नंबर असाइन कर देते हैं, हर पेशेंट को एक नंबर दे देते हैं। तो अगर मेरे पास 0 से 99 तक टोकन है, तो अगर कोई तो 0 से 99 का मतलब ये है कि मैं टोटल 100 पेशेंट्स को ये टोकन दे सकता हूँ। अगर अब मेरे पास अगर 100 के बाद एक पेशेंट भी ऊपर आ जाता है तो मैं उसको नंबर नहीं दे सकता, एक नंबर असाइन, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। तो बिल्कुल इसी चीज़ के पेश नज़र ये जो आईपी एड्रेसेस हैं, IPv4 के अंदर जो आईपी एड्रेसेस हैं वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड इस सेंस में हैं तो बहुत ज़्यादा, अगर हम इसके कम्बिनेशंस बनाना शुरू करें और देखें तो बहुत ज़्यादा कम्बिनेशंस हैं, लेकिन लिमिटेड इस सेंस में कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो होता ये है कि इंटरनेट जोन से यहाँ पे मोबाइल, जोन सी कंप्यूटर्स और जो आपके पास डेस्कटॉप मोबाइल्स होते हैं, इनको डायनामिकली हैंडल करता है। डायनामिकली का मतलब ये है कि हर एक को जो एड्रेस मिलता है वो चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पे अभी मिसाल के तौर पे इंटरनेट ने ये मोबाइल ये कनेक्ट हुआ, 208 नंबर है इसका, तो हो सकता है कि ये अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर ले कुछ देर के लिए, तो हम क्या 208 नंबर को या ये आईपी एड्रेस किसी दूसरे कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते? तो ऑब्वियसली अगर ये डिस्कनेक्ट हुआ है तो कंप्यूटर ये यूनिक नंबर, अगर एक नया कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होने जा रहा है तो ये नंबर अगर ये डिस्कनेक्ट हुआ है, ये कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हुआ है, तो इस आईपी एड्रेस को इसको असाइन कर देगा। और जब अगेन अगर दोबारा हो रहा है तो इसके लिए जो फिर कोई और फ्री होगा वो इसको असाइन कर देगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि डायनामिक आईपी एड्रेसेस हैं। डायनामिक मतलब जो चेंज होते रहते हैं, जो मतलब चेंज, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक आपके पास जैसे कोई डिवाइस जो है वो इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होगी, उसका आईपी एड्रेस जो है उसको आईपी एड्रेस जो है उसका वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त तक आईपी एड्रेस जिस वक्त तक इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है उस वक्त तक आपका जो आईपी एड्रेस है वो साइन रहता है। तो जैसे ही आप डिस्कनेक्ट हुए तो उसके साथ आपने जैसे ही डिस्कनेक्ट होंगे वो आईपी एड्रेस भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी। तो इसमें इंटरनेट हर एक को डायनामिकली हैंडल करता है, मतलब कि हर एक के साथ हर एक को एक डिफरेंट
लेकिन हर एक को यानी बार बार चेंज होती है। जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे वो हर दफ़ा आईपी एड्रेस एक डिफरेंट आपको मिलेगा, डिफरेंट होगा। तो इस चीज़ ऐसे आईपी एड्रेसेस हमारे पास कहलाते हैं डायनामिक। स्टैटिक ऐसे आईपी एड्रेसेस होते हैं जिसको आप कंपनी से परमानेंटली यानी आप इसको पक्का पक्का इसको आप ख़रीद लेते हैं कि भाई मेरा जो ये कंप्यूटर है, लेट्स सपोज ये मेरा कंप्यूटर है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, इस कंप्यूटर के ऊपर जो मैं इस कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तो इस कंप्यूटर के ऊपर हमारे पास जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो स्टैटिक का मतलब ये है कि जब भी मैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ तो मेरे कंप्यूटर को एक यूनिक मिले, एक यूनिक जो सिर्फ लेट्स सपोज ये है, तो हमेशा जब कनेक्टेड हूँ तो हमेशा मुझे यही मिले, ये सिर्फ मेरे लिए रखा जाए, यानी सारी दुनिया के अंदर इस एड्रेस को और कोई यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ मैं यूज़ करूँगा। तो इस एड्रेस को हम कहेंगे स्टैटिक एड्रेस। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें, अगर हम एक वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, तो हमें डोमेन का क्या मतलब है, और डोमेन के साथ साथ अगर हम बात करें यानी डोमेन क्या होती है और होस्टिंग इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो मिसाल के तौर पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ index.html, एक फ़ाइल बना देता हूँ जिसके अंदर कोई बॉडी है और उसके अंदर कोई एक लेट्स सपोज कोई एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, और एक फ़ाइल बना दी हमने index.html, और उसके अंदर हमारे पास एक लेट्स सपोज एक बॉडी है और उसके साथ एक उसमें मैंने एक टेक्स्ट शो किया हुआ है। अब ये फ़ाइल अगर अब मैं देखें यहाँ पे मेरे पास, अगर आप बहुत से हमारे पास कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को सर्वर बना देते हैं, तो मैं यहाँ पे XAMPP सर्वर यूज़ करता हूँ और अपने कंप्यूटर को एक सर्वर कंप्यूटर बना देता हूँ, और सर्वर के ऊपर मेरी ये index.html फाइल बनी हुई है। अब देखें ये फ़ाइल जिस सर्वर के ऊपर मैंने रखी है उसको हम उस सर्वर कंप्यूटर, ये सर्वर कंप्यूटर है यानी जिसके ऊपर मैंने ये अपनी एक वेबसाइट का एक पेज रखा हुआ है। अब देखें ये वो जगह, असल में होस्टिंग का क्या मतलब है, होस्टिंग का मतलब ये है कि वो जगह जहाँ पे ये HTML की फ़ाइल पड़ी होगी वो होस्ट कंप्यूटर कहलाएगी, यानी जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी हुई है कंप्यूटर में वो फ़ाइल होस्ट वो वाली जगह होस्ट कंप्यूटर कहलाएगा। अब अगर मिसाल के तौर पे इंटरनेट के साथ ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, तो अगर मिसाल के तौर पे ये कंप्यूटर है, अगर ये मेरे, अब मैं अगर अपने इस फाइल को इंटरनेट के जरिए एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं अपना आईपी एड्रेस इस बंदे को बताऊँगा, या सारी दुनिया के साथ अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस शेयर कर देता हूँ। अगर मैं अपना आईपी एड्रेस शेयर करता हूँ 192.168.10, मैंने कहा ये भाई मैंने अपनी सारी दुनिया के लोगों को बता दिया कि ये मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, और कुछ सेटिंग्स अपने कंप्यूटर्स में जाके करनी पड़ती हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग का कंसेप्ट है जिसके हम मज़ीद बात कर सकते हैं, जो अगली वीडियो में हम करेंगे। तो पोर्ट फॉरवर्ड करते हुए हम अपने आईपी एड्रेस को सारी दुनिया को फैला देंगे, अपनी सारी दुनिया को दे देंगे। अब यहाँ से अगर मैं रिक्वेस्ट, ये कंप्यूटर एक रिक्वेस्ट भेजेगा इंटरनेट को, तो इंटरनेट समझ आएगा कि भाई ये वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता है। तो यहाँ से आप जब यहाँ पे इंटरनेट पे आए तो यहाँ से रिक्वेस्ट यानी इंटरनेट सर्च करेगा कि भाई ये वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो वो मेरा कंप्यूटर होगा जो यहाँ पे पड़ा है। वो यहाँ से ये रिक्वेस्ट ब्राउज़र से आएगी, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट ये वाला कंप्यूटर जिसको आईपी एड्रेस 206 है, ये रिक्वेस्ट भेजेगा इंटरनेट, वहाँ से आप वो वाला कंप्यूटर को रिक्वेस्ट जाएगी जो मेरा कंप्यूटर है वहाँ पे, और ये वाला पेज वापस जाएगा इंटरनेट की तरफ, और वहाँ से जहाँ से रिक्वेस्ट आई है उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीका तो ये है कि मैं अपनी वेबसाइट इस तरीके से डिप्लॉय कर दूँ, लेकिन इसके नुकसान क्या हैं इसी को हम डिस्कस करते हैं। कि देखें ये जो हमारे पास इस वक्त मेरा सर्वर था, अब हो सकता है ये बंद हो जाए, बंद हो गया, बंद होने के बाद
बंद होने के बाद अगर हो सकता है मैं इसको जब दोबारा चलाऊँ, बंद होने के बाद दोबारा चलाऊँ, तो मैंने तो सारी दुनिया को आईपी एड्रेस दिया हुआ था अपने कंप्यूटर का। जो मेरा आईपी एड्रेस है वो मैंने अभी आपको बताया डायनामिक है। डायनामिक, सबके जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो डायनामिक होते हैं, बदलते रहते हैं। अगर आप बंद करके दोबारा कोई 1-2 दिनों के बाद कनेक्ट करके दोबारा चलते हैं वो बदल जाते हैं। तो मुझे आईपी एड्रेस मिसाल के तौर पे ये अब मैंने बंद करके सर्वर बंद हो गया, दोबारा मैंने ऑन किया, या कुछ 1-2 दिनों के बाद उसका वो आईपी एड्रेस बदल जाए, तो अब जब मैं ये मेरा आईपी एड्रेस बदल जाएगा तो हो सकता है जब दोबारा कनेक्ट किया तो वो आईपी एड्रेस मुझे मिल गया मिसाल के तौर पे 192.168.10.8। इसको तो मैंने कहा हुआ था 192.168। अब सारी दुनिया को तो ये आईपी एड्रेस पता है। अब इस यहाँ से अगर कोई दुनिया के लोग कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे, वो तो मेरा कंप्यूटर है ही नहीं। तो ये रीज़न है कि आप सारी दुनिया को जब आईपी एड्रेस बताते हो, अपना डायनामिक आईपी एड्रेस बता के अपनी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। किया तो जा सकता है, लेकिन अगर कोई 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, कोई 1-2-3 दिनों के बाद अगर आपका आईपी एड्रेस बदल जाता है तो आप कैसे अपने कंप्यूटर के एक्सेस उसको कर सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो हम आईपी एड्रेस ख़रीदते हैं, वो ख़रीदना पड़ता है। वो कंपनीज़ के साथ आप कांटेक्ट करके आपको एक स्टैटिक आईपी मिल जाता है कि जब भी आप अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे आपको एक यूनिक मिलेगा और वो कभी ज़िंदगी में नहीं बदलेगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपको एक स्टैटिक आईपी मिले और वो हमें पैसों का ख़रीदना पड़ता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस सारी डिस्कशन के अंदर, अगर हम बात करें बात जो करनी है वो ये कि अब हमें बात ये है कि अब हमें वेब होस्टिंग क्या होती है और हमारे पास डोमेन क्या होती है। ठीक है, तो होस्टिंग क्या होता है, बिल्कुल इसी तरह होस्टिंग आप समझ लें कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो आपको कंप्यूटर्स प्रोवाइड कर देती हैं। वो कंप्यूटर्स क्या करते हैं, उन कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रैम भी होती है, रैम भी ज़्यादा होती है, हैवी कंप्यूटर्स होती हैं, उसके अंदर हार्ड डिस्क भी ज़्यादा होती है। वो आपको एक जगह प्रोवाइड कर देते हैं, आपको अपना कंप्यूटर दे देते हैं कि आप यानी अब जो वेबसाइट है वो अपने ऊपर डिप्लॉय ना करें, अपने कंप्यूटर पे ना डिप्लॉय करें, बल्कि हम आपको एक कंप्यूटर दे देते हैं। वो कंप्यूटर आपको मशीन पावर भी मिलेगी, स्टोरेज भी मिलेगी, और वो कंप्यूटर जो है वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ होता है, इसमें शेयरिंग के ज़रिए जो आप यानी आप समझ लें कि वो आपको एक यूनिक आईपी, एक स्टैटिक आईपी के ज़रिए आप उस कंप्यूटर को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आप क्या करें, अगर आप अपने कंप्यूटर पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे तो इसको तो आपको हर वक्त, क्योंकि दुनिया से कहीं से किसी वक्त भी रिक्वेस्ट आ सकती है, तो आपको हर वक्त अपना जो पीसी है वो उसको ऑन रखना पड़ेगा। फिर आपके पास ज़्यादा हो सकता है आपके कंप्यूटर ज़्यादा हैवी ना हो, उसमें रैम कम हो, हार्ड डिस्क उसकी ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए कोई बैकअप्स का कोई डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, कोई नुकसान होने की ख़तरे में आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। तो ये रीज़न होती है कि हम एक कंप्यूटर, एक स्पेस, एक मशीन परचेज़ कर लेते हैं जो ऑनलाइन हमें अवेलेबल होती है। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये होस्टिंग है, एक होस्टिंग सर्वर है। यानी ये कुछ नहीं है, एक कंप्यूटर है जो बाहर जो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने पास बहुत ज़्यादा तादाद में कंप्यूटर्स रखे होते हैं, वो आपको एक्सेस दे देते हैं कि आप अपनी चीज़, जैसे गूगल ड्राइव है उसी तरह आप अपना डेटा, अपनी साइट हमारे इस सर्वर पे रख दें। आप हमारे सर्वर पे रख दें जो 24 घंटे चलेगा, हर वक्त चलेगा, और आपको एक स्टैटिक आईपी भी दे देगा, अब वो आईपी एड्रेस आप सारी दुनिया को दे दें, उस आईपी एड्रेस से लोग जो हैं वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर लेंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये वेब होस्टिंग है। ये मैंने एक वेब होस्टिंग परचेज़ की है, इसको हम कहते हैं वेब होस्टिंग। कि एक कंप्यूटर है वो आपको मशीन पावर भी दे रहा है और आपको स्टोरेज की जगह भी दे रहा है। तो ये चीज़ ये कहलाती है वेब होस्टिंग। अब इसी तरीके से अब
ये मिसाल के तौर पे इन्होंने दे दिया, अगर आप ये दे देते हैं एक लंबा सा आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.10.6, कोई इस तरह से आईपी एड्रेस आपको दे दिया, या चलें इसको चेंज कर देते हैं 16 लेट्स सपोज। तो ये आपको इस कंपनी ने दे दिया और कह दिया कि हमारा ये आपको ये कंप्यूटर ख़राब नहीं होगा। उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, उन्होंने बैकएंड पे कैसे उनके बैकअप्स रखते हैं, वो अलग पॉलिसी है, वो अलग, वो सारा अलग सिस्टम है। लेकिन वो आपको गारंटी करते हैं कि हमारा हर वक्त चलता भी रहेगा, डाउन भी नहीं होगा, इंटरनेट भी इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, फिर ये स्टोरेज भी आपको बहुत ज़्यादा जीबीज़ के अंदर देगा, रैम भी इनकी ज़्यादा होगी, पावर भी ज़्यादा होगी। तो ये एक कंप्यूटर आपको मिल गया जिसको आप ख़रीदेंगे, और वहाँ से आपको अब आप इस कंप्यूटर का एड्रेस अगर आप लोगों को पहुँचा दें, तो अगेन अगर इन लोगों को आप पहुंचा देते हैं जिनके पास ये कंप्यूटर्स हैं, तो वो अगेन इंटरनेट को रिक्वेस्ट करेंगे, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर तक पहुंचेगा और वहाँ से आपकी वेबसाइट हैंडल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब रीज़न ये है, अब डोमेन क्या होती है, डोमेन नेम क्या होता है, ये अब समझने की बात इसमें ये है कि अब आप मिसाल के तौर पे दुनिया में अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख वेबसाइट्स हैं, अगर 1 लाख वेबसाइट्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो कहीं किसी कंप्यूटर पे डिप्लॉय हैं, किसी कंप्यूटर पे डिप्लॉयड हैं, तो उनका एक अलग से एक आईपी एड्रेस है उस कंप्यूटर का जहाँ पे वो डिप्लॉय हुई हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मैंने एक वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट वैसे मैंने एक पेज बनाया है और मैंने इस वेबसाइट का मैंने कहा कि मेरी वेबसाइट है HMD, एक वेबसाइट HMD, यानी ये एक वेबसाइट है जी जहाँ से आप कुछ चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो अब असल में ये जिस कंप्यूटर पे पड़ी है, जैसे कि ये इस कंप्यूटर पे पड़ी है, इसका एक आईपी एड्रेस है, तो हर आईपी एड्रेस को याद रखना मुश्किल है। यानी HMD है तो वो इस कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, तो ये इंसानों के लिए याद रखना मुश्किल है कि ये इस कंप्यूटर पे पड़ा है। हो सकता है google.com है जी, उसको एक्सेस करने के लिए जो हमें रिक्वेस्ट भेजनी है वो ऐसे करके कोई 230, कोई लेट्स सपोज 233, ऐसे करके एक बड़ा सा एड्रेस। तो हर एक वेबसाइट को गिनती के ज़रिए याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो होता ये है, हम एक जैसे फ़ोन नंबर है ना, जैसे फ़ोन नंबर की बजाय हम क्या करते हैं, हम ना एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। डायरेक्टरी क्या है, ये देखें, हमारे पास एक डायरेक्टरी बना लेते हैं जिसके अंदर लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं। आईपी एड्रेसेस ये 192.168.6, कोई 7, कोई 8, ये आईपी एड्रेसेस यहाँ पे लिखे हैं, और हर आईपी एड्रेस के साथ एक नाम एसोसिएट कर देते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये है, लेट्स सपोज google.com, ये है यूट्यूब, ये क्या है जी, ये फेसबुक है। तो अब होता ये है, ये असल में जो नाम एसोसिएट किए हुए हैं, ये जो नाम एसोसिएट हैं, ये नाम डोमेन कहलाते हैं, डोमेन नेम। यानी अब अगर आप इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड हैं अपने ब्राउज़र पे कनेक्टेड हैं, तो ब्राउज़र के अंदर जाके अगर आप देखें, ये आप अभी देखें ज़रा, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपकी होस्टिंग मशीन है जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट होस्ट की हुई है। इसका एक एड्रेस है 192.18.10.6, ये इसका आईपी एड्रेस है। तो अगर आप यहाँ से यही आईपी एड्रेस लिखेंगे तो सीधी इंटरनेट के पास रिक्वेस्ट गई, वहाँ से आपके कंप्यूटर पे आ जाएगी। लेकिन ये एड्रेसेस हर एक के लिए ज़बानी याद रखना मुश्किल है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक डोमेन ख़रीद लेते हैं, डोमेन रजिस्टर करवा लेते हैं। हम क्या कहते हैं, हम इस आईपी यानी इस मशीन के अगेंस्ट या इस आईपी के अगेंस्ट हम एक डोमेन नेम रजिस्टर करा देते हैं। मैं कह देता हूँ वो डोमेन नेम है www, ठीक है, मैं कहता हूँ www.hmd.com और अपना एड्रेस यहाँ पे रजिस्टर करवा देता हूँ 10 और 6। तो अब होता क्या है, अब मैं ये वाला आईपी एड्रेस यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि इसकी जगह पे hmd.com ये लिखूँगा।
तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट सीधी, असल में ये जो आपके पास ये फ़ोन बुक सी बन गई है, ये जो चीज़ है ये डीएनएस सर्वर कहलाता है। ये भी एक कंप्यूटर है जहाँ पे ये डिक्शनरी सी बन रही होती है, ये सारी की सारी। तो यहाँ से रिक्वेस्ट अब सीधा आपके कंप्यूटर पे नहीं जाती, बल्कि सबसे पहले रिक्वेस्ट किधर जाएगी, डीएनएस सर्वर के पास। वहाँ से वो जो आपकी लिस्ट देखेगा कि ahmd.com क्या है, ahmd.com उसके अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस है वो ये है। फिर यहाँ से वापस रिक्वेस्ट इंटरनेट के पास यहाँ से, और इंटरनेट फिर वो जो आपका वो जो आईपी एड्रेस मिला होगा उस तरफ को वो रिक्वेस्ट भेज देता है। यानी समरी कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास डोमेन नेम जस्ट समझ लें कि शॉर्ट फॉर्म है। यानी आप समझ लें कि एक आईपी एड्रेस को याद रखना मुश्किल होता है। हर आईपी एड्रेस के अगेंस्ट एक डोमेन, या आप ये कह लें कि हर जो आप डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम कुछ भी yahoo.com, youtube.com, facebook.com, तो फेसबुक की आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल है उस जहाँ पे वो डिप्लॉय हुई है जिस कंप्यूटर का। तो उसको याद रखने की बजाय उसके अगेंस्ट एक डोमेन जिसका नाम क्या है, facebook.com, वो ले लिए। अब जैसे हम लिखेंगे फेसबुक की, लेकिन फेसबुक कहाँ जाएगी, डीएनएस, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, डीएनएस सर्वर पे। वहाँ जाके देखा जाएगा कि फेसबुक के अगेंस्ट आईपी एड्रेस कौन सा है, फेसबुक के अगेंस्ट आईपी एड्रेस कौन सा है। जो आईपी एड्रेस होगा वो दोबारा से वो आपके रिक्वेस्ट इंटरनेट को जाएगी और फिर उस सर्वर के पास दोबारा से रिक्वेस्ट जाएगी। तो वेब होस्टिंग एक सिंपल जगह है, वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, वेब होस्टिंग एक सिंपल सी प्लेस है जहाँ पे आप लोग एक जगह है जहाँ पे आप अपनी एक वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हो, जिसको सर्वर बना देते हो और उसको आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट रख सकते हो। और डोमेन, इसलिए आप डोमेन के बगैर भी अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं उसके आईपी एड्रेस से। तो आईपी एड्रेस को हर बंदा याद नहीं रख सकता, तो उसको हम आईपी एड्रेस को रजिस्टर करवा देते हैं अपनी फ़ोन बुक में। डीएनएस सर्वर्स जो हैंडल करते हैं उनको हम बता देते हैं कि इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट मुझे एक नाम दे दें, एक नाम जो यूनिक हो नाम। अब हम नाम लेके उसको वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं, वो चीज़ हमारे पास कहलाती है डोमेन नेम। तो ये ज़रूरी है कि हम जब भी वेबसाइट ख़रीदते हैं तो एक तो हमें जगह, वो कंप्यूटर चाहिए होता है जहाँ पे हम अपना कोड रखेंगे। तो उस कोड को उसको हम कहते हैं ये होस्टिंग। वो आपका अपना कंप्यूटर भी हो सकता है, या जैसे हम ड्राइव पे रखते हैं गूगल की, वो भी हो सकते हैं। मतलब वो कोई होस्टिंग कंपनी भी हो सकती है जो आपको कंप्यूटर दे दे, आपको वहाँ डेटा रखने दे, आप स्टोरेज प्रोवाइड करे। और उसके बाद आपको एक डोमेन लेनी पड़ती है। डोमेन क्या है, जस्ट उस कंप्यूटर के आईपी के अगेंस्ट एक नाम होता है जो रख दिया जाता है। यानी आईपी यूज़ करें तब भी उस कंप्यूटर पे जाएगा, उसका नाम यूज़ करें तब भी वो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।